अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे होगी? तो वो कैसे होगी? संसद करेगी विधि के द्वारा। और विधि के द्वारा जब ये ऐसा करेगी तो वो क्या कर सकती है? ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, मतलब जो भी बंधन या जो भी शर्त उनको ठीक लगती है संसद को, संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना उनके तहत वो कर सकेगी। तो ये 2 लाइनों में बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कह दी है कि ये आपकी ये पावर किसको दी गई है? ये शक्ति दी गई है संसद को। और 2 का क जो है वो हमने यहाँ पर 35वें संविधान संशोधन से जोड़ा था 1974 में, और इसको निरसित भी कर दिया 36वें संविधान संशोधन से, और जो कि था आपका 1975 में। तो ये था क्या? क्योंकि हमने सिक्किम को क्या किया था, एक संयुक्त राज्य बनाया था, तो वो हमने किया 35वें संविधान संशोधन से, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया था, जोड़ा था, और 36वें से जब हमने उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो उसे यहाँ से निरसित कर दिया। अब ये था क्या? क्योंकि सिक्किम भी क्या है कि ब्रिटिश के अंदर ही था, ब्रिटिश के शासन में ही था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जब हमें आज़ादी मिली तो चोंग्याल डायनेस्टी ही रूल करती थी। तो चोंग्याल डायनेस्टी जो रूल करती थी, लेकिन वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि वो हमसे आके मिले, हमारे साथ मिले, जिस तरह से हमारा भारत तरक्की कर रहा है वो भी तरक्की के रास्ते पर चले। तो इसलिए पहले हमने क्या किया कि हमने उसको पहले सह राज्य का दर्जा दिया, लेकिन चोंग्याल जो राजा थे वो अपने इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनली लेके गए, और वो चाहते थे कि इंटरनेशनल इसे मुद्दा बनाया जाए और इसमें सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, मतलब सभी हमें रोके ये करने से। लेकिन इसका पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे उनको रेफरेंडम करवाया गया, और रेफरेंडम में उन लोगों ने इंडिया के मत में ही अपना मत दिया, और मेजोरिटी से ये बात डिसाइड हुई कि सिक्किम क्या होगा, तो सिक्किम भारत का ही राज्य बनेगा। इसीलिए 36वें संविधान संशोधन से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब संयुक्त राज्य और पूर्ण राज्य में अंतर क्या था? तो जब हमने संयुक्त राज्य बनाया तो हमने इसके जो विदेशी मामले थे और जो रक्षा से जुड़े मामले थे वो हमने देखे, और इसके साथ साथ जो इनके प्रतिनिधित्व हमारे लोकसभा राज्यसभा में आते, और लेकिन वो आते तो वो वैसे सारे काम करते, परंतु हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी तरह से कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि वहाँ के लोग यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु कुछ कुछ जो है वो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस तब भी थी। और जब ये पूर्ण राज्य बन गया तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, और जो भी सारी जो हमें फ़ायदे हैं जो एक राज्य को मिलते हैं वो सभी इनको भी दिए गए। तो ये थे आपके सिक्किम की आपकी पूरी जर्नी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो।